तो ऐसे ही आप भले अपने बच्चों को कितने भी पढ़ाओ, मैं पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये चीज भी साथ में चलनी पड़ेगी, साथ में देनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि बच्चों हमारे किचन में 49 प्रकार के मेडिसिन है। हमारे गाय के पंचगव्य से 1 लाख प्रकार के मेडिसिन बनते हैं। उसको वो भी बताना पड़ेगा कि आओ बच्चों खेत से ही खाना बनता है। आजकल जिस प्रकार से आप मार्केट में खड़े रहोगे, कल्टर पिलाई हुई आम खाओगे, पपीते में इंजेक्शन, खरबूज में इंजेक्शन, एप्पल के ऊपर कलर, लेमिनेशन, इतने डेंजरस पेस्टिसाइड, वो सब आप जानते ही हो। गोभी में पेस्टिसाइड, बैंगन में पेस्टिसाइड, भाजी में पेस्टिसाइड, और वो किसानों की भी मजबूरी बनती जा रही है। ये स्प्रे नहीं करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि उनके पास भी ज्ञान का अभाव हो गया। जो ज्ञान आज बाजार देने का प्रयास कर रहा है कि आप बिना केमिकल से भी भाजी बन सकती है, गाय के गोबर मूत्र से, गोमूत्र से भी पेस्टिसाइड बना के गोभी पकाया जा सकता है। हमने 18 साल में हमारे खेत के अंदर एक सिंगल पेस्टिसाइड, नो एंट्री, किसी को डेमो भी नहीं देते हम, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वालों को भी नहीं, खुद बनाओ। हम लोगों ने वहां एक बैग डेवलप किया है, एनारोबिक बैग, जो बायो फर्टिलाइजर आप खेत में डालते हो, गोबर, गोमूत्र, अदर मैनी जो भी डालते हो, उसको डालने के बाद आपको जो 8 महीने में रिजल्ट मिलता है, वही रिजल्ट आप बायोडाइजेस्टर, ये एनारोबिक कल्चर के माध्यम से सिर्फ 40 दिन में खेत को दे सकते हैं। जमीन की जो 10 साल की, 15 साल की, 50 साल की जो केमिकल की आदत है, वो आप एक एनारोबिक बैक्टीरिया तैयार करके, एनारोबिक बायो फर्टिलाइजर तैयार करके, वो सिर्फ 15 दिन में वो आदत छुड़ा सकते हैं, जो काम आज बजाज भी कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम इंग्लिश पढ़े, उसमें कोई वो नहीं है, भाषा किसी की दुश्मन नहीं हो सकती। दुनिया को समझने के लिए सभी भाषाओं का ज्ञान होना मनुष्य के पास बहुत जरूरी है। भाषा किसी जाति की नहीं हो सकती। हमें गर्व है कि हम देव परिवार में जन्मे हैं, हम भगवान राम के वंशज है, तो हमें संस्कृत भी आनी चाहिए। हम महाराणा प्रताप के वंशज है, हम छत्रपति शिवाजी के वंशज है, तो हमें देव भाषा संस्कृत भी आनी चाहिए। हम भारत में जन्मे हैं, तो हमें हिंदी भाषा का गर्व होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, और हमें पूरे विश्व से कनेक्ट होना है, तो हमें अंग्रेजी भी आनी चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है, और गलत हो ही नहीं सकता। तो जिस प्रकार से ये बजाज कंपनी, बजाज फाउंडेशन गांव-गांव जाकर के किसानों को गाय आधारित खेती, जैविक खेती का महत्व समझाते हैं, और उससे जो किसानों को लाभ हो रहा है, उससे जो गोपालन को लाभ हो रहा है, उससे जो पूरी मनुष्य जाति को लाभ हो रहा है, और ये वास्तविकता है, इसकी जरूरत है। तो ये प्रकृति की पूरी साइकिल है, और जिस प्रकार से ये बजाज कंपनी किसानों को मोटिवेट कर रही है ऑर्गेनिक, गाय आधारित, जैविक करने के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कितने बनाए आपने वर्धा में? 20 बनाए सिर्फ बजाज के अंदर में। बजाज फाउंडेशन के माध्यम से वर्धा में 20 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनी। होगी थोड़ी बहुत गलतियां, लोग गलतियां निकालेंगे, हम बजाज और हम साथ मिलकर सुधारने का प्रयास करेंगे। गलतियां निकालने वाले को भी हम अभिनंदन करते हैं। जब वो निकालेंगे गलती, तभी तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती करते हैं। गांव किसान जमीन से लेके मुंबई के कॉर्पोरेट सेक्टर तक उसकी प्रोडक्ट पहुंचाती है, वो भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बिचौलियों का खत्म करना है तो सीधा किसान और कॉर्पोरेट, बीच में कोई नहीं। सीधा किसान के फार्म से मुंबई आएगा सामान, अमेरिका जाएगा। इतनी नीतियां बनाई है भारत सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के माध्यम से, उसके माध्यम से डायरेक्ट किसान एक्सपोर्ट कर सकता है।
डायरेक्ट किसान मार्केट में ला सकता है। एक ही चीज ऐसी है, गाय कृषि और गांव, गाय कृषि और आयुर्वेद, जो पूरे मनुष्य समाज को स्वस्थ रख सकती है। किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को भी हेल्थ के लिए कुछ चाहिए, हेल्थ बनाना है तो गाय आधारित जैविक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि जो आप केमिकल वाली प्रोडक्ट पे बोलो और उसका केमिकल डिस्फ्यूज हो जाए। ऐसा है कई मंत्र क्या? किसी रिलीजन में ऐसा मंत्र है क्या? परंतु इस प्रकार से जो बजाज कंपनी काम करती है, बजाज फाउंडेशन के माध्यम से वर्धा में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में, सीकर में, इस प्रकार से यदि भारत की खाली 2000 कंपनियां काम पे लग जाए तो किसी को गुड फूड मिलने में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छा खाना, सुपाच्य, तंदुरुस्त खाना मिलने में किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ कहता हूं। और मैं पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर लॉबी को आह्वान भी करता हूं, अनुरोध भी करता हूं, विनम्रता से 2 हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप अपने अपने जहां जन्मे हो वहां 2 जिले को दत्तक ले लो। 2 जिला में गाय आधारित जैविक, जिसको आप मानते हो, केमिकल मुक्त बनाओ किसानों को, ताकि वो किसान जो है पूरी दुनिया को केमिकल मुक्त खाना देगा और पूरी दुनिया का स्वास्थ्य सुधरेगा। आज हमारे घर में बच्चे जन्म लेते हैं, वो कैंसर के साथ जन्म लेते हैं, 300 शुगर के साथ जन्म लेते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे घर में ऐसी औलादे को हम जन्म देते हैं। उसमें आने वाले बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो हमारे किए का फल भुगत रहा है। यदि हमें आने वाले समय में पूरे विश्व को प्राणवान, तेजस्वी, ऊर्जावान, बुद्धिवान, वीर्यवान, बलवान बनाना है तो गाय और आयुर्वेद के चरण में जाना ही पड़ेगा। इसके सिवा दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है, इसके सिवा दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको औषधीय खाना बना के दे और जिससे पूरा समाज तेजस्वी और प्राणवान रहे। ऐसी यदि कामना करना है, ऐसा यदि काम करना है, दिखावा बंद करके धरातल पे काम करना है तो गाय, गांव, कृषि और आयुर्वेद के पास जाना पड़ेगा। और वही एक पूरे मानव समाज को तंदुरुस्त समाज का निर्माण और प्राणवान समाज का निर्माण दे सकता है। बस आज के दिन इतना ही कह के, यदि आप ज्यादा जानना चाहे तो हमारी वेबसाइट भी है www.girgaonCare और हमारी एक YouTube चैनल भी है, गिर गौ जतन करेंगे तो आ जाएंगे। कुछ नहीं जानते हैं तो रमेश भाई रूपारेलिया लिख लो YouTube में, गूगल में, पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय।